सर बुल्ला की बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपने लिखी, सिनेमा घरों में लगी, अभी भी चल रही है, और बुल्ला के बारे में ये कहा जा रहा है कि बुल्ला हिट है। आप समझते हैं बुल्ला हिट है? जी, अगर मेरे ईमान की बात पूछते हैं कि बुल्ला कैसी गई है, तो मैं उसे उस लिस्ट में नहीं गिनता जिसमें सुपर हिट फिल्म होती है। जी, मेरा अपना एक मेयार है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कामयाब फिल्म है, और वो कामयाब फिल्म इसलिए, मैं आगे भी बात कर चुका हूँ, बेशक लोग बेशक इसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसमें ना तो किसी प्रोड्यूसर का क्रेडिट है, जी, न डायरेक्टर का क्रेडिट है, बल्कि डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर के साथ मिलकर मेरी कहानी के बड़ा गर्क किया है। ओके। और उसमें सारे डायलॉग बदल गए, एक डायलॉग है मेरा सिर्फ उसमें। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, जी, नया प्रोड्यूसर है, उसकी मजबूरी थी, वो डायरेक्टर के सामने कार्नर हो गया या मजबूर हो गया, जो भी कह ले, या उसकी अपनी भी गलती थी। जी, मेरे साथ दोनों ने रब्ता नहीं किया, ओके। गलत किया। खुद से ही उसमें चेंजिंग्स कर ली? हाँ जी, खुद से, कि मैं अमेरिका में था। हालांकि मैं उनको स्क्रिप्ट उनकी तसल्ली के मुताबिक दे कर गया था डायरेक्टर को। बिल्कुल ठीक। तो उसने, डायरेक्टर मैंने भी बहुत ज़्यादती की कि मेरे साथ झूठ बोला। मतलब है, आप में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए, अगर आप एक डायरेक्टर हैं, जी, आप राइटर को कह दें कि जी मैं आपके काम से मुतमिन नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। ख़त्म होगी बात। जी। मेरा काम है मुतमिन करना, मैं नहीं कर सकता, तो आपको इख्तियार, आप स्क्रिप्ट चेंज ही कर दें, जी, नया ले ले। ये नहीं किया, जी, तो इसको तो मुनाफिकत कहते हैं। ये गलत बात है, मुझे कहना ठीक है और अंदर से उसको वो कुछ कर देना। बिल्कुल ठीक। तो वो जो ना फिल्म, मैंने दुआ की फिर अल्लाह से कि मेरे मालिक मेरी इज़्ज़त रख ले, और इस फिल्म का इतना बिजनेस ज़रूर हो कि मेरा प्रोड्यूसर बच जाए। बिल्कुल ठीक है। अब बेशक ये प्रोड्यूसर ने भी ना माने, डायरेक्टर भी ना माने, लेकिन ये सिर्फ मेरी दुआ का रिज़ल्ट है कि वो फिल्म जिसको जितने नकाद हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये अच्छी फिल्म है, बिल्कुल ठीक। नॉट इवन ए सिंगल वन। यहाँ से शुरू होते हैं कहानी का, ना कोई शेर है, ना कोई पैर है, ना पता लगता ओ क्यों आ रहा है, ए क्यों आ, लड़ाई क्यों हो रही, कौन किस मार रहा है, कोई पता नहीं, किसी को फलान है। तो वो फिल्म तो नहीं ना चलनी चाहिए। लेकिन मैंने अल्लाह से मांगा था कि इसके 25 करोड़ रुपए देना मेरे प्रोड्यूसर को। 25 करोड़ देगा तो मेरे प्रोड्यूसर के पैसे पूरे हो जाएंगे, और नफ़ा भी साथ थोड़ा सा शामिल हो जाएगा। तो आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक के जो बिज़नेस है, वो 20 करोड़ और 92 लाख रुपए के करीब है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिजनेस के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले नाकदीन की आपने चूँकि बात की है, तो नाकदीन एग्जैक्टली ऐसा ही कहते हैं कि ऐसी फिल्म लोग खिड़की तोड़ रश रहा पहले 2-3 दिनों में, अभी भी लग रही है 1 या 2 शो होते हैं, तो उसमें मूवी का ना स्टार्ट हो, लेकिन सिंगल सिनेमा में आज भी 3-3, 4-4 शो होते हैं। स्टार्ट होते ना पता लगता है, ना ख़त्म होते पता लगता है। कोई पता नहीं चल रहा कि क्यों इतनी वायलेंस दिखाया जा रहा है, इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, बेवजह म्यूज़िक इतना क्यों डाल दिया गया है, कुछ हता पता नहीं चलता। फिर अब ये तो माने कि दुआ असर रखती है। नहीं, दुआएं तो असर रखती है, इसके ऊपर तो आप हम यकीन रखते हैं इस बात। अगर आप क्रेडिट की पूछे कि इसके इतना बिजनेस करने का क्रेडिट किसका है, न मेरा है जी, न प्रोड्यूसर का है, ओके, न पब्लिसिटी का है, न डायरेक्टर का है, न किसी एक्टर का है। सिर्फ इसका क्रेडिट जो है वो शान को जाता है। शान की वजह से मूवी चल गई है। शान की वजह से ये बिजनेस हुआ। पब्लिक ने शान को वेलकम किया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल था कि लोग वेलकम करेंगे। जैसे मैं ज़ाती तौर पर ये समझा था कि शान को अब पब्लिक नहीं देखना चाहती, जी, लेकिन वो मेरे अंदाज़ा गलत हुआ। पब्लिक शान को देखने के लिए आई, शान को पसंद किया। यही वजह है कि उसका जो एक्शन है, वो बेशक उसका लिंक नहीं है, वजह नहीं उनको पता, जी, लेकिन वो उसको जब लड़ते देखते हैं वो खुश होते हैं। लेकिन शान के बारे में जो उसका गेटअप है, चूँकि मैं भी टीजर लॉन्च पे गया था, तो जो गेटअप है वो तो हमें लगता है जॉन विक्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं है। ये मूवी पंजाबी है और ये फ्यूजन है। और सुने, ये शान का तो उसमें कोई कसूर नहीं, ये डायरेक्टर से पूछे, ये तो उसकी गलती है। गेटअप वो देता है, ड्रेस वो देता है। जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो उसको चाहिए था कि मैं अपने मैंने आपको बताया ना कि उसने मेरे करैक्टर बदल दिए। जी, उनकी साइकी बदल दी, उनकी ज़ुबान बदल दी, तो लेकिन करैक्टर वही रखे। वो कहना फिर वो न कवा रहा थे ना कबूतर रहा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अजीब सी चीज़ बन गई, तो वो इसलिए लोगों को लगती है अजीब सी चीज़। अगर वो ये चेंजेस मेरे से करवाता तो ये हालत ना होती। बिल्कुल ठीक है। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अच्छा सर, शान की बात आप कर रहे हैं, शान की और आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई। शान ने आपके खिलाफ उसी टीजर लॉन्च में जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, आपके बारे में कुछ बातें कही कि नासिरदीप बुराइयां कर रहे होंगे, फिर आपने उनका जवाब भी दिया। एक कंट्रोवर्सी होनी भी नहीं चाहिए राइटर और एक्टर की, उसके बावजूद ऐसे बयानात क्यों देते हैं हमारे एक्टर्स? क्या ज़रूरत महसूस होती है? क्या अपने आप को बड़ा करने के लिए, या दूसरे को छोटा करने के लिए, या अटेंशन हासिल करने के लिए? नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। असल में बात यह कि जब डायरेक्टर की कास्टिंग की बात है ना, तो मैंने शान की मुखालफत की कि शान को मत लें।
बिल्कुल ठीक है, और सरेआम की। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि एज यूजुअल बहुत से लोग करते हैं। मेरे बहुत के लोग तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बात करें। जी, मैं जो किसी की मुखालफत करता हूँ सरेआम करता हूँ, मैं जाट आदमी हूँ, बिल्कुल ठीक है, दोस्ती करता हूँ, सरेआम बताता हूँ, ज़बरदस्त, मुनाफकत नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक है, मैंने अपने प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर दोनों को बिठाया, मैंने कहा शान को ना लें। जी मेरे अल्फाज थे कि लोग शान को नहीं देखना चाहते, बिल्कुल ठीक है, और मैंने उनसे ये कहा कि तीसरी बात ये है कि शान जो है वो 9 बजे का टाइम दे के 2 बजे आता है, 2 बजे लेट आता आता है। है, यस एग्जैक्टली, तीसरी बात ये है कि शान स्क्रिप्ट पे भी चेंजिंग मुंह मारता है कि ये सीन मैं नहीं करूँगा, इसको ऐसे कर दो, वो जी, ऐसे जी। कर दो। एटीट्यूड और प्रॉब्लम लास्ट मैंने कहा कि वो डायरेक्शन में भी मुंह मारता है, वो किसी को अपने से बड़ा डायरेक्टर नहीं मानता, जी, और वो कहता है कैमरा मुझे दे दो। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बातें की। जी, तो डायरेक्टर ने कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है, मैं कि ये बर्दाश्त कर लें, कहता मैंने कहा फिर ओके। ठीक है, मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं चेंज करना, उन्होंने कहा बाकी जो मर्जी कर लें, कहता नहीं सिगरेट नहीं चेंज करते, लेकिन उसने बाकी सारा कुछ रहने दिया, सिगरेट चेंज कर। स्क्रिप्ट सारा चेंज कर दी। अच्छा, अब उसमें शान जो का इन्फ्लुएंस था ये? हाँ, अब ये जो बात शान तक पहुंची, जी। ये मिसालों के साथ पहुंची। जी, जी, आपको पता है ना, जब किसी की बात हाँ जी, 2-4 मसाले वो बीबियों बड़े- तरह लगा लो हाँ। के फिर। वो जनाब उन्होंने मिसालेदार बातें बता के, एक नासिर ये कहता है, वो जी, जी। उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नासिर साहब ने ये भी किया कि वो चलिया कारतूस है, हाँ जी। हालांकि ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जो बिल्कुल ठीक। इस्तेमाल किया मैंने बता जी, दिए। जी, खैर, अब शान के अंदर वो गुस्सा था, जी, मुझे ये गुस्सा था कि मैं इसको अपनी फिल्म मानने के लिए तैयार ही नहीं था, मैं इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया जी, बिल्कुल। या मैं सेट पर गया, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैंने कहा मैं फिल्म देखूंगा उसके बाद बात करूंगा। जी, तो वहाँ वो राबिया हसन ने सवाल किया कि नासिर साहब नजर नहीं उसने को, वो कहीं बैठे बुराइयाँ कर रहे होंगे, ये उसने गुस्सा निकाला जी, कि यानी वो मेरी जो बातें उस तक पहुंची थी कि मैंने उसकी बुराई की, जी, 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 तो उसने कहा कि साहब यार लोगों की बुराइयां कर रहे होंगे। वो मुझे बात कड़वी लगी, बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए कड़वी लगी कि मैंने जो बात की थी उसकी मुखालफत में, जी, वो बंद कमरे में की थी और सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से की थी, 2 आदमियों से। जी, उसने जो बात की ऑन एयर कर दी बिल्कुल ठीक कि मैं बुराइयां कर रहा हूँ। है। गैर मुनासिब बात। तो मुझे तो बच्चों से फ़ोन आने शुरू हो गए कि अब्बू हमने तो नहीं सुना आपको लोगों की बुराइयां करी, कब से लोगों की बुराइयां करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसकी क्लास ली जी, कि जी। ये तुमने क्यों कहा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो खलील रहमान कमर ने कहा कि यार मेरे पास, मैं आया, शान को बुला लिया, सुना होगी, ख़त्म होगी उसके बाद एंड दैट्स ऑल। बिल्कुल। और देखें उसमें मैंने फिर शान के लिए दुआ भी मांगी, जी, जी। और उस शान को जिसको मैं कहता था लोग नहीं देखना चाहते, लोगों ने देखा और आज तक देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा ये बिजनेस इस फिल्म के स्क्रिप्ट की वजह से नहीं है, जी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर की वजह से नहीं है, ना डायरेक्टर की वजह से है, ये सिर्फ शान की वजह से। फिल्म चलने की एक ही वजह है और वो है शान। वो शान। ओके, अब बात करते हैं आग लगे बस्ती। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये जो ये चीज़ें- ये चूंकि एक ब्रेक था, जी, जी, लोगों ने देखा, अब जो शान आएगा तो लोग ये गलतियां नहीं बर्दाश्त करेंगे। ओके सर, बुल्ला की बात होगी, एक और मूवी भी लगी सिनेमा में, आग लगे बस्ती में, और उसके साथ दिल्ली गेट भी लगी। दिल्ली गेट कहते हैं तीसरे दिन ही उतर गई, और जो अब फिर ये दिल्ली गेट का जवाब सुन लें। जी, ये मैं लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ, दिल्ली गेट क्यों उतर गई। क्यों उतर गई सर? बात यह है कि यार हमारी हमारी पूरी नस्ल की एक बदकिस्मती है औलख साहब कि हम दीन से दूर हो गए जी, और फैशन हो गया। अब यह है कि अगर मैं दीन की बात करता हूँ, कोई तो मुझे मुल्ला कहता है, कोई मुझे मौलवी कहता जी, है, कोई मुझे पुरानी सोच का आदमी कहता है, और आई एम प्राउड ऑफ इट जी, कि लोग मुझे इस हवाले से ऐसा समझते हैं। बखुदा आप दीन से दूर होते जाएंगे, आप हर चीज़ से मायूस होते जाएंगे, हर चीज़ से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये दौलत कमा लेंगे आप, जी, दुनिया में जन्नत बना लेंगे आप, लेकिन ना आपको सुकून मिलेगा, ना आपकी औलाद अच्छी होगी, ना आपका अंजाम अच्छा होगा, ना ही आपके कामों में और कुछ भी आपकी नहीं दुआओं में होगा। असर होगा। अब वो जो दिल्ली गेट दिल्ली है, गेट। आप फिल्म देख लें, जी, टेक्निकली देखिएगा, जी। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए परफॉर्मेंस, वो फिल्म दिल्ली गेट से 10 गुना बड़ी फिल्म है। जबरदस्त। और पहले दिन 10 आदमी थे उसके शो में। लेकिन वो उतर क्यों गई? क्यों उतर गई? उसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है नदीम नदीम चीमा। चीमा। ये शफकत चीमा के साथ डायरी पर डेटें लेता करता था, जी, फिल्में अटेंड करता था, शूटिंग, उसको कोई पार्टी मिल गई, उसने फिल्म बनाना शुरू कर दी, ओके, और पहली फिल्म से ही उसने ये कहना शुरू किया कि किसी को डायरेक्शन नहीं आती सिवाय मेरे। सुभान अल्लाह। मुझे एक आदमी ने बताया कि उसने फवारे पर खड़े होकर कहा कि कोई आदमी डायरेक्टर नहीं है मेरा जैसा। हाँ, फिर पहली फिल्म लगी,
डेड फ्लॉप, दूसरी फिल्म लगी डेड फ्लॉप, तीसरी फिल्म लगी डेड फ्लॉप, जी। ये डेलीगेट लगी। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उसको और हर उस डायरेक्टर को ये समझता है जी जी कि मैं सबसे बड़ा डायरेक्टर जी, हूँ, जी। वो ये समझे कि वो सिर्फ डायरेक्टर है, फिल्म बनाए, मेहनत उसके हाथ में है हर आदमी के, जी। मुकद्दर किसी के हाथ में नहीं है, ये डेलीगेट से सीख ले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अब बात करते हैं आग लगे बस्ती में। जी उसको आप क्या समझते हैं, कैसी मूवी है? सर, जिसने 60 करोड़ का बिजनेस किया है वो कभी बुरी मूवी हो सकती है, मैं तो नहीं मानता। जी बिल्कुल ठीक ये है। लोग अक्सर कहते हैं यार फिल्म कुछ नहीं थी चल गई, ऐसे नहीं होता सर, अच्छी फिल्म चलती है, बुरी फिल्म नहीं चलती। भुल्ला और आग लगे बस्ती में, जी। इन दोनों को अगर देखें तो कहाँ कंपैरिजन करते हैं? न आग लगे बस्ती जो है वो बहुत बेटर फिल्म है। बहुत बेटर है। हाँ जी। ओके ठीक हो गया। अच्छा सर, शान के हवाले से हम बात कर रहे थे। शान को कास्ट किया जाता है, अगर पुराने अदाकारों की बात की जाए, क्योंकि शान को अगर कास्ट किया गया है तो मोहम्मद राना को क्यों कास्ट नहीं किया गया? और शान देखे कहाँ कास्ट किया जाता है। अब शान साहब को पिछले 4 सालों में कोई फिल्म दिखा दें, शान ने की नहीं। जी जी फिल्में शान को लोग लेना चाहते थे, जी। शान ने फिल्में नहीं की। ओके। रेट इतना बढ़ा दिया, कुछ एटीट्यूड था, कुछ जी। तंग भी करता था, तो लोगों ने लेना छोड़ दिया। मोहम्मद राना, ये जो उन्होंने लिया प्रोड्यूसर ने, आप यकीन करें, ये भी उन्होंने शान की मोहब्बत में नहीं लिया, जी ये मजबूरी में लिया गया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए न फवाद खान के पास टाइम था, जी न हमजा अब्बास के पास टाइम था, जी। न फाद मुस्तफ़ा के पास टाइम था, और न जो उनका बजट है वो प्रोड्यूसर के पास था। बिल्कुल ठीक है। तो शान को ले लिया, जी सही है। उनका भी काम बन गया, शान को भी नई लाइफ मिल गई। ओके। मोहम्मद राना नहीं देखे जा रहे, उनको नहीं कोई भी कास्ट कर रहा, या फिर क्या वजह है कि वो थिएटर के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दिया? और उनकी कुछ ऐसी जो वीडियोस हैं वो भी पब्लिक में आए कि वो अपने आप में भी नहीं होते, और अनकॉन्शियसनेस, उनके बारे में क्या कहते हैं कि अपने आप को स्पॉइल कर दिया, इस वजह से वो मूवीज़ में उनको डायरेक्टर कास्ट नहीं करते? साफ ज़ाहिर है मेरे भाई, जो आदमी 24 घंटे नशे में होगा वो काम कैसे करेगा? जी पहली तो ये बात है कि आप जब एक हराम चीज़ पी कर आए हैं जी तो हलाल की रोटी कैसे कमा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो उसको तो चाहिए ना। अब भी उसके अभी वक्त है, उसके पास शक्ल भी है, एज भी है, सब कुछ है। अगर वो शराब से तौबा कर रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगे तो दोबारा आ जाएगा, वरना इस साल में कोई भी आदमी नहीं करेगा। जिसको वो एक शो पे आया था, मुझे किसी एक आदमी ने बताया जी और खड़ा नहीं हो रहा था जी, उससे, और नहीं अपनी हो- फिल्म अपनी फिल्म थी जिस पर आया था, कोई बाप नाम की फिल्म जी थी, जी, नहीं हो पाया जा रहा था। नदीम चीमा था उसका भी डायरेक्टर। जी जी तो वो एक तरफ नदीम चीमा का वो गुरूर, एक तरफ इसका वो सरूर, तो जी, वो जी। दोनों मिले तो बाप भी डेड फ्लॉप हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया।